एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। एक दिन वो दाने की तलाश में निकलती है, पर उसे कहीं कोई दाना नहीं मिला। बहुत देर तक चिड़िया इधर उधर भटकती रही। अचानक उसे एक मटर का दाना दिखाई देता है। वो उस मटर के दाने को लेकर उड़ जाती है। वो उड़ते हुए जा रही थी कि रास्ते में उसे एक तालाब दिखाई देता है। चिड़िया सोचती है कि अब मैं तालाब में नहा लूं, इसके बाद अपने घर को चलूंगी। चिड़िया तालाब के पास उतर जाती है, पर अब उसके सामने एक और समस्या थी कि इस दाने को कहाँ रखा जाए। वो सोचती है कि इसे ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, कहीं कोई दूसरी चिड़िया इसको उठाकर ले गई तो। तभी उसे वहीं पर पास में एक किसान दिखाई देता है। वो अपने खेतों में काम कर रहा था। चिड़िया किसान के पास जाती है और किसान से कहती है, अरे भाई, मैं बहुत दूर से एक मटर का दाना लेकर आई हूँ, मुझे थोड़ा सा स्नान करना है, क्या आप मेरे मटर के दाने को देखते रहेंगे? किसान कहता है, ठीक है, मैं देखता रहूंगा। अब चिड़िया वहीं पर अपना दाना रखकर नहाने चली जाती है और किसान अपने काम में व्यस्त हो जाता है। कुछ देर बाद चिड़िया जब नहाकर वापस आती है तो क्या देखती है कि उसका दाना वहां नहीं है। वो दाने को वहां पर ना देख किसान से पूछती है, अरे किसान भाई, मेरा दाना नहीं दिख रहा है, क्या आप बताएंगे मेरा दाना कहाँ है? किसान कहता है, मैं यहाँ अपना काम करने आया हूँ कि तुम्हारे दाने की रखवाली करने आया हूँ। अब किसान की बातें सुनकर चिड़िया बहुत निराश हो जाती है और वहां से उदास होकर उड़ जाती है। उड़ते हुए उसकी नजर एक सिपाही पर पड़ती है। चिड़िया सिपाही के पास जाती है और सिपाही से सारी बात बता देती है और बोलती है कि कृपया किसान से मेरा दाना दिलवा दे। सिपाही कहता है, मैं राजा के बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, मैं वो काम करूँ या तुम्हारा दाना खोज के दूं? तुम कहीं और जाओ। अब चिड़िया और उदास हो जाती है और सोचती है कि अब मैं क्या करूं। अचानक उसकी नजर राजा के महल पर पड़ती है और वो राजा के पास जाती है और अपनी सारी कहानी बता देती है। अब राजा कहता है, मेरा पड़ोसी राजा से युद्ध होने वाला है, मैं हाथियों को तैयार करने जा रहा हूँ, तुम कहीं और जाओ। अब तो चिड़िया एकदम उदास हो जाती है कि अब क्या करे, अब तो राजा ने भी मना कर दिया, इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, अब कहाँ जाए वो। अचानक उसे हाथी का ख्याल आता है और वो हाथी के पास जाती है और हाथी से सारी बात बताकर उसे मदद करने के लिए बोलती है। हाथी कहता है, मैं युद्ध में जा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं राजा से नहीं बोल सकता, तुम कहीं और जाओ। अब चिड़िया उदास होकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। उसी पेड़ पर से एक चींटी जा रही होती है। चिड़िया को उदास देखकर चींटी चिड़िया से बोलती है, क्या हुआ बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? कोई समस्या है तो बताओ, मैं कुछ मदद कर सकती हूँ। चिड़िया कहती है, नहीं नहीं छोटी चींटी, तुम क्या मदद करोगी, राजा महाराजा नहीं कर पाए, तुम क्या करोगी? चींटी कहती है, बताओ तो बहना, शायद मैं कुछ कर पाऊं। चींटी के बार बार पूछने पर चिड़िया उसे सारी बात बता देती है। चिड़िया की बातें सुनकर चींटी बोली, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। इतना बोलकर चींटी हाथी के पास जाती है और हाथी की सूंड में घुस जाती है। चींटी के अंदर जाते ही हाथी परेशान हो जाता है। हाथी, अरे कौन हो तुम, बाहर आओ, मुझे परेशान मत करो। चींटी कहती है, तुम राजा से बोलो कि वो चिड़िया की मदद करे, नहीं तो मैं तुम्हें काट लूंगी। अब हाथी राजा से बोलता है कि चिड़िया की मदद करे, नहीं तो वो युद्ध में नहीं जा पाएगा। राजा मजबूर होकर सेनापति को बोलते हैं कि चिड़िया का मटर का दाना ढूंढ कर दे। सेनापति जाता है और किसान से बोलता है कि चिड़िया का दाना वापस करे, नहीं तो सजा होगी। अब किसान डर जाता है और चिड़िया का दाना वापस कर देता है। अपना दाना मिलने के बाद चिड़िया तुरंत चींटी के पास जाती है और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन, अगर आज तुम ना होती तो मेरी कोई भी मदद नहीं करता। अब चिड़िया अपना दाना लेकर अपने घर को चली जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को भी कमजोर और छोटा नहीं समझना चाहिए।